हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार आज आपके सामने लेकर आया हूं एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस और ये है चैप्टर द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इसकी पहली एक्सरसाइज है इस वीडियो में और हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल और 1 मार्क्स में आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला है एक ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, ऑलरेडी एक ड्राइंग आपको दी हुई है, एक ट्रायंगल आपको दिया है, उस ट्रायंगल का नाम उन्होंने बोला है ट्रायंगल PQR। अब कॉमा D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। ये जो पॉइंट D है बच्चों, इसमें इन्होंने बोला है जो पॉइंट D है ये क्या है, ये एक मिड पॉइंट है। तो जब इन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया कि D मिड पॉइंट है और ये D पॉइंट QR पर है, तो एक ट्रायंगल PQR में अगर ये पॉइंट D मिड पॉइंट है और PD को अगर मैंने ज्वाइन कर दिया, D से एक लाइन P की तरफ ले गया, तो P जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स QR के अपोजिट में है, ठीक है। और हमने ये थ्योरी लेक्चर में समझा है, अगर आपने थ्योरी वॉच की है तो थ्योरी में हमने ये चीज समझी कि मिड पॉइंट से जो लाइन P मतलब एक अपोजिट वर्टेक्स पे जाके कनेक्ट करता है एक ट्रायंगल के अंदर, उसको हम कहते हैं मीडियन। और यही हमसे पूछा है कि भाई PM क्या है और PD क्या है। तो सबसे पहले क्योंकि पॉइंट D जो था वो मिड पॉइंट था, इस कारण हम कहेंगे जो PD है ये मीडियन है। अब अगर ये मीडियन है तो PM क्या है, ध्यान से देखना इस ट्रायंगल में PM क्या है। PM एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, मैं इसको स्ट्रेट इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि QR एक जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर जब ये लाइन आके मीट कर रही है पॉइंट M पे, तो यहां पे एक 90 डिग्री का उन्होंने ही हमें ड्राइंग में शो किया हुआ है कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन हो रहा है। 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन मैंने थ्योरी में आप लोगों को बताया था कि जब भी किसी जगह पे एंगल मुझे 90 डिग्री दिखाना है तो मैं कर्व ना बनाते हुए, मतलब मैं इस तरीके से ट्रायंगल में कर्व ना बनाते हुए मैं इस तरीके से एक यहां पे रेक्टेंगल बॉक्स टाइप या स्क्वायर बॉक्स टाइप का एक सिंबल बनाता हूं, ठीक है। तो इससे देखते ही समझ आ जाता है कि यहां पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन है। अब हमने ये चीज थ्योरी में समझी है कि जब P से उसके मतलब एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पे, उस ट्रायंगल में अपोजिट साइड पे, वर्टेक्स के अपोजिट साइड पे जब कोई स्ट्रेट लाइन आके मीट करती है तो और वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन करती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑल्टीट्यूड। तो ये है बड़ा सिंपल सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन, हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। अब वो आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा है और ये क्वेश्चन है इज QM इक्वल्स टू MR। ध्यान दीजिएगा, QM इज इक्वल्स टू MR बोल रहा है। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है D इज द मिड पॉइंट। अगर D मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट क्या है, D, तो इसका मतलब Q से लेके D तक का ये जो पार्ट है, ये पार्ट इक्वल है D से लेके R तक के लिए। बट उन्होंने क्वेश्चन हमसे पूछा है क्या QM इक्वल है MR के, तो हमारा जवाब होगा नो। तो बच्चों ये है 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में हो सकता है देखने को मिले, एनसीईआरटी बुक से, टीचर का मनपसंद हो सकता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है एक रफ स्केच बनाइए। देखिए एक रफ स्केच बनाना है, ठीक है। तो रफ स्केच का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पेंसिल उठाओगे और कुछ भी एकदम से लाइन बना दोगे, नहीं। रफ स्केच का मतलब यहाँ पे ये है कि बनाना तो प्रॉपर है बट आपको बॉक्स का यूज नहीं करना। कौन सा बॉक्स का? जो आपका ज्योमेट्री का बॉक्स होता है उसमें से जो टूल्स होते हैं उनका यूज ना करते हुए आप सिर्फ रूलर और पेंसिल का यूज करेंगे। रूलर और पेंसिल से आप एक सिंपल सा उनको एक रफ स्केच बना के देंगे। ऐसा एक ट्रायंगल जिसका नाम है ABC और BE उसका मीडियन है। तो बस ये आपसे ये जानना चाहते हैं इस क्वेश्चन में, क्या आपको मीडियन का मतलब पता है? तो चलिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। आप वहां पे जब अपनी कॉपी में बनाएं तो प्लीज रूलर मतलब स्केल और पेंसिल का यूज जरूर करना। तो देखिएगा मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं, ये मैंने ट्रायंगल बनाया, ठीक है। कैसा भी आप ट्रायंगल बना सकते हैं। अब मुझसे वर्ड मीडियन बोला है, तो मीडियन का मतलब मिडिल, ठीक है। एक ऐसी लाइन, एक ऐसे वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन आएगी जो कि अपोजिट साइड पे मिडिल पॉइंट पे मतलब मिड पॉइंट पे आके ज्वाइन करेगी। तो अगर मैं कहता हूं इस ट्रायंगल का नाम है A B एंड C,
देखिए मैंने ट्राइंगल का नाम क्या दिया, ए बी सी, वो कह रहा है बी ई इज अ मीडियन, तो मतलब बी से कोई चीज चालू हुई है और वो पॉइंट ई पे जाके मीट कर रही है, मतलब अपोजिट, तो बी वर्टेक्स है अगर, तो बी वर्टेक्स का अपोजिट क्या है, ए सी, बी का अपोजिट क्या है, ए सी, और ए सी लाइन, ये जो ए सी साइड है इसका अगर मैं मिड पॉइंट कहता हूं ये है, ठीक है, और ये है पॉइंट ई, तो मैं बी से सिर्फ ई पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है, तो ये बी से ई, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट टच कर रही है तो ये बी ई मीडियन है। आप यहां पे लिखेंगे, ड्राइंग बनाने का रफ स्केच बनाने के बाद उसके सामने लिखेंगे लेट अ ट्राइंगल एबीसी, लेट अ ट्राइंगल एबीसी एज शोन, जैसा कि हमने दिखाया है, ठीक है, B is a vertex, B is a vertex and AC is a opposite side, is opposite side, AC is opposite side to a vertex B, to vertex B, तो ये मैंने कुछ पॉइंट मेंशन किए, ठीक है, लेट AE इज इक्वल्स टू CE, ठीक है, सिंस देयरफॉर E इज अ मिड पॉइंट, भाई जो E है ये मिड पॉइंट होगा क्योंकि AE इक्वल है CE के, तो ये मिड पॉइंट हो गया, एंड हम कहेंगे जॉइन, इसमें आप नीचे लास्ट में लिख देंगे जॉइन BE एंड दिस इज अ मीडियन। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगर टीचर को आपको चेक करना है, टीचर अगर आपसे चेक करना चाहती है कि आपको मीडियन की नॉलेज है या नहीं, तो 1 मार्क्स में हो सकता है सिर्फ कोई एक पार्ट दे दिया जाए, या एक कंप्लीट क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में देखने को मिल सकता है। हाफ मार्क्स में वो मीडियन पूछेंगे, हाफ मार्क्स में वो ऑल्टीट्यूड पूछेंगे, और 1 मार्क्स में वो एक इस तरह का ऑल्टीट्यूड पूछेंगे जो कि एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल होगा। तो हम इसको भी अटेम्प्ट करके देखते हैं। हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये था पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्लियर है? चलिए अब हम इसका बी पार्ट देखते हैं। वो कह रहा है एक ट्राइंगल लीजिए, वो ट्राइंगल का नाम है PQR, और PQ जो है वो PR, मतलब PQ एंड PR दो नाम तुम्हें दिए, PQ एंड PR, ये ऑल्टीट्यूड्स हैं इसी ट्राइंगल के अंदर, मतलब एक ही ट्राइंगल के अंदर आपको ये 2 ऑल्टीट्यूड दिखाने। तो सर इसको कैसे करें? देखिएगा ये भी बहुत ईजी है। देखिए अगर मैं कोई ट्राइंगल लेता हूं, इस तरह का मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूं, कैसे भी आप कैसा भी कर सकते हैं, बस आपको ऑल्टीट्यूड समझ आना चाहिए, ठीक है। और इस ट्राइंगल का मैं नाम दे देता हूं PQR, मैंने ट्राइंगल का नाम दे दिया PQR, उन्होंने भी वही बोला था। फिर उन्होंने बोला था PQ एंड PR। अब बात को यहां पे समझना, प्रॉब्लम कहां आ गई कि सर ऑल्टीट्यूड तो उसको कहते हैं जो 90 डिग्री का फॉर्मेशन करे, बट सर ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में कहीं से कहीं तक हमें P से Q तक 90 डिग्री का एंगल नजर नहीं आ रहा। 90 डिग्री मतलब ऑल्टीट्यूड मतलब स्ट्रेट लाइन, तो ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी। इसका मतलब ऑल्टीट्यूड अंदर नहीं बनेगा, इन्होंने साइड को ही ऑल्टीट्यूड बोला है। तो क्या मैं इस केस में बोल सकता हूं ये ट्राइंगल मैंने गलत बना दिया? ठीक है, अब बात को समझना, यही चीज आप लोगों को समझनी है, वहां पे कंफ्यूजन ना हो। आपको पहले देखना है कि PQ और PR ये तो साइड ही है ट्राइंगल की, तो इसका मतलब क्या मैं एक स्ट्रेट लाइन मतलब राइट एंगल ट्राइंगल बना दूं? और अगर मैं यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल बना दूंगा तो आप देखिए PQ PR दोनों में सिमिलर वर्टेक्स क्या है? P एंड P। तो क्या मैं इस पॉइंट को P बोल दूं और मैं इस तरीके से, ठीक है, यहां पे इसको PQR ट्राइंगल बोल दूं? भाई ये भी तो एक ट्राइंगल है PQR, और देखने में एकदम से समझ आ रहा है क्योंकि ये सिंबल मैंने यहां पे बनाया है, तो ये 90 डिग्री का सिंबल है। दैट मींस PQ जो है ये स्ट्रेट लाइन है,
पी आर जो है ये स्ट्रेट लाइन है भाई, दो स्ट्रेट लाइन ही तो मिलके 90 डिग्री का फॉर्मेशन करती हैं, तो हम कहेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्राइंगल वेयर पी क्यू एंड पी आर इज एन ऑल्टीट्यूड। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये एक प्रॉपर्टी भी आप अपने दिमाग में एक पॉइंट को कहीं पे एनओटी नोट करके लिख लो अपनी कॉपी में कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, किस ट्राइंगल में, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल लेग्स, तो मैंने बताया था राइट एंगल ट्राइंगल में लेग्स किसको कहते हैं, हाइपोटेन्यूज किसको कहते हैं। जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसके अंदर जो लेग्स हैं यही इस ट्राइंगल के ऑल्टीट्यूड होते हैं, तो लेग्स आर द ऑल्टीट्यूड्स लेग्स आर दी ऑल्टीट्यूड्स, ठीक है, जो इसके लेग्स हैं वो ही ऑल्टीट्यूड्स होते हैं। तो आपको ये पॉइंट वहां पे आप मेंशन करिए, ठीक है, ये अपनी कॉपी में कहीं पे नोट कर लीजिए कि इसके लेग्स ही इसके ऑल्टीट्यूड होंगे। तो देयर आर टू ऑल्टीट्यूड्स इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है बच्चों? तो ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, किसी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट मत करिएगा दिमाग में। राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो क्यू आर है ये हाइपोटेन्यूज होता है, मैंने थ्योरी लेक्चर में बताया आपको, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों वॉच करिएगा, तभी आपको ये चीजें समझ आएंगी मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है। अब पी क्यू जो है ये पी क्यू ही और पी आर ये लेग्स कहलाती हैं राइट ट्रायंगल में। राइट ट्रायंगल में जो दो लेग्स होती हैं वो दोनों ऑल्टीट्यूड्स कहलाती हैं, ठीक है बच्चों। चलिए इसका सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में क्या दिया है? सी पार्ट में उन्होंने कहा है एक इस तरीके का ट्रायंगल बनाइए, उस ट्रायंगल का नाम होगा एक्स वाई जेड, जिसमें जो वाई एल है। अब देखो वाई, अगर ट्रायंगल एक्स वाई जेड है तो ये इसी का एक वर्टेक्स है वाई, और उन्होंने बोला है वाई एल, तो वाई एल मतलब एक पॉइंट हमें एल लेना है, इज एन ऑल्टीट्यूड। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। वाई एल इज एन ऑल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल के एक्सटीरियर में ऑल्टीट्यूड बनाना है बच्चों। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखना इसमें किस तरह का ट्राइंगल डिजाइन होगा। देखो क्या मैं इस ट्राइंगल को बोल दूं कि ये जो ट्राइंगल है ये भी एक ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल को मैं नाम दे रहा हूं एक्स वाई जेड और वाई से एल, तो मैं यहां पे एक पॉइंट वाई बना रहा हूं और इसको नाम दे रहा हूं एक्स वाई एंड जेड। तो ये वाले वर्टेक्स को मैं जेड ले रहा हूं। अब यहां से समझना इसका ऑल्टीट्यूड कैसे बनेगा। ऑल्टीट्यूड अभिषेक सर आपने बताया था कि वो होता है जो कि किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर एकदम 90 डिग्री ड्रॉप हो। तो अगर ये y से मैं 90 डिग्री ड्रॉप करना चाहूंगा तो अंदर साइड में तो कोई ऑल्टीट्यूड नहीं बनेगा, ठीक है। इंटीरियर में नहीं बनेगा, ये ट्राइंगल का इंटीरियर है ये और इसका एक्सटीरियर है ये पूरा। तो हमें बनाना भी तो वही है, हमें एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के एक्सटीरियर में बनाना है और y से नीचे 90 डिग्री हमें ड्रॉप करना है। और ये जो x z वाली लाइन है इसको हमें प्रोड्यूस करना है आगे तक, ठीक है। तो ये जो यहां पे 90 डिग्री मतलब यहां पे ये जो लाइन नीचे ड्रॉप हुई है इस पॉइंट को मैं कहूंगा L। तो देखो वाई एल जो है ये एकदम 90 डिग्री आया अपोजिट साइड पे। अब अपोजिट साइड तो सर इधर थी, तो इसको प्रोड्यूस भी तो कर सकते हैं। हमने थ्योरी में बताया था कि हम ट्राइंगल के किसी साइड को भी आगे तक प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर मुझे कोई एक्सटीरियर एंगल चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्स जेड को प्रोड्यूस किया इस साइड में और लंबा कर दिया और यहां पे एक पॉइंट L लिया और Y से L को ज्वाइन किया और यहां पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन दिखा दिया। तो मैं कहूंगा YL इज एन ऑल्टीट्यूड। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। एक्सरसाइज 6.1 आपको कुल मिला के मीडियन और ऑल्टीट्यूड बनाना सिखा रही है डिफरेंट वेज में। आपको पता होना चाहिए कैसे बनेगा। इसका एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस एक्सरसाइज में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है वो बोल रहा है वेरीफाई। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। कुछ भी नहीं देंगे, आप ही को वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है? वेरीफाई बाय ड्रॉइंग अ डायग्राम। आप एक डायग्राम बनाइए
कि द मीडियन एंड द ऑल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखो यहां पे क्वेश्चन में आइसोसेलेस इन्होंने वर्ड दे दिया, आइसोसेलेस इन्होंने ही वर्ड दे दिया तुम्हें, ठीक है। कैन बी सेम, तुम्हें क्या वेरीफाई करना है कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं, क्योंकि कोई नाम नहीं दिया तो मैं इसमें ए बी सी बोल देता हूं। अब ये आइसोसेलेस है, ये उन्होंने गिवन बोला है, तो मैं यहां पे लिखूंगा गिवन, क्या गिवन है, ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एज शोन, जैसा कि दिखाया गया है। अब अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो मुझे वो कोई दो साइड पकड़नी पड़ेंगी जो सिमिलर होंगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब मैंने थ्योरी लेक्चर में बताया कि भाई दो साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे ये भी चीज मेंशन करूंगा कि ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, जो ए बी है ये ए सी के इक्वल है, तो ये दो साइड्स इक्वल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब हमें वेरीफाई क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है कि इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो मीडियन और ऑल्टीट्यूड होता है वो सेम है। तो हमें क्या वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड आर सेम। तो चलिए कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, हम बोलेंगे कि ए बी अगर ए सी के इक्वल है तो बी सी वाला अपोजिट वर्टेक्स है ए के, तो ए इज अ वर्टेक्स विच इज अपोजिट टू बी सी। यहां लिखेंगे सिंस वर्टेक्स ए इज अपोजिट टू साइड, कौन सा साइड, बी सी, एंड लेट पॉइंट डी, एक पॉइंट में डी ले रहा हूं, ये पॉइंट मैंने ले लिया, पॉइंट डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इस BC के ऊपर मैंने बार बना दिया तो लाइन BC बोल दिया, मैंने साइड BC बोल दिया। BC का मिड पॉइंट है पॉइंट D, ये मैंने लिया, ठीक है। चलिए इसको अलग कलर से हम यहां पे दिखा देते हैं। ये मैंने पॉइंट D ले लिया। अब आपको यहां पे चीज समझ आ गई है। अब क्या करना है, जॉइन AD, मैं यहां पे लिखूंगा कि जॉइन AD, ज्वाइन एडी। तो चलो इसको ज्वाइन कर दो। अगर मैं एडी को ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है, एडी को मैं जैसे ही ज्वाइन करूंगा, क्योंकि ये दो साइड इक्वल्स थी, तो एडी को ज्वाइन करूंगा। अगर ए अपोजिट वर्टेक्स से एडी को ज्वाइन किया तो ये तो पक्का हो गया कि एडी मीडियन है, ठीक है। ज्वाइन एडी, इसके आगे मैं बोलूंगा ज्वाइन एडी के बाद मैं यहां पे लिख रहा हूं, जैसे ही हमने ज्वाइन किया एडी को, सिंस D is a midpoint, therefore क्या, AD is a median। ये तो हो गया क्लियर, ठीक है। एडी हमने मीडियन तो कर दिया। अब बात को समझिएगा कि ये साइड बीडी इक्वल्स थी सीडी के, हमने डी को मिड पॉइंट लिया था। अब हमें ऑल्टीट्यूड प्रूफ करना है इसके अंदर। तो ऑल्टीट्यूड प्रूफ करने के लिए, क्योंकि ये वाला साइड ए बी साइड ए सी के इक्वल है, मतलब ये अगर ये एक मैं ट्राइंगल ले लूं, कौन सा ट्राइंगल, ए बी डी, इसके अंदर ए बी इक्वल्स है ए सी के और इनका कॉमन साइड है ए डी,
दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन साइड है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। आइसोसेलेस के अंदर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है और वो प्रॉपर्टी ये है कि बात को समझिएगा, अगर ये मैंने BD यहां से लेके BD को सिमिलर बोला, यहां से लेके CD को सिमिलर बोला, यहां पे BD को सिमिलर बोला, AC को सिमिलर बोला, तो ये कॉमन साइड है कौन सी? AD इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए। तो हम कहेंगे कि AD जो है, सिंस AD makes perpendicular at point D, पॉइंट डी के ऊपर ये एक परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहा है। तो जैसे ही यहां पे हमने देखा यहां पे एक परपेंडिकुलर फॉर्म हो रहा है, तो हम कहेंगे AD जो है ये मीडियन तो था, उसी के साथ में ऑल्टीट्यूड भी हो जाएगा। तो देयरफॉर AD इज ऑल्सो अ ऑल्टीट्यूड। तो आप देखेंगे AD ऑल्टीट्यूड भी और मीडियन भी है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आ सकता है, आपको सिर्फ ड्राइंग बनानी है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, क्योंकि दो साइड इक्वल होती हैं। तो ये आपको वहां पे मेंशन करना है, टू वेरीफाई क्या करना है, गिवन क्या करना है, ये सब कुछ लिखना है। AD मीडियन आप इजिली बता सकते हैं, और ऑल्टीट्यूड बताने के लिए मुझे यहाँ पे 90 डिग्री का शो करना पड़ेगा, और ये 90 डिग्री बना रहा है क्योंकि AD से एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के इक्वल है, तो इस वर्टेक्स से जब कोई लाइन यहाँ पे ड्रॉ होगी, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल ऐसे हैं जिसमें जो ऑल्टीट्यूड और मीडियन है वो सिमिलर लाइन होती है। ये हमने थ्योरी में पढ़ी है प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये था बच्चों 3 क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 6.1 में दिए हैं, और हम लोग आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट वीडियो आप लोग वॉच करिए जिसमें हमने NCERT 6.2 को कवर किया है बच्चों। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय एंड टेक केयर।